एपिसोड के आगाज में एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक नदी में बेड़े पर सवार चप्पू चला रहा होता है। वहीं जंगल से कुछ लोग वहीं पर आ रहे होते हैं। ये पादरी ग्रिगोस और उसके साथी होते हैं। ग्रिगोस अपने एक साथी से कहता है, बेड़ा कब आएगा इंद्रियास? जिसके जवाब में इंद्रियास कहता है, मैंने हाकिम रोगातोस के कासिद से बात की है, वो अब तक पहुंच चुके होंगे जनाब। दूसरी जानिब एक शख्स अपने सिपाहियों से कह रहा होता है, हाकिम रोगातोस के हुक्म के मुताबिक हम पापा ग्रिगोर को किले ले जाएंगे, कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाहियों को दिखाया जाता है, जहां उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, अल्लाह की रजा से हम शाहीन की तरह उड़ेंगे, हवा की तरह खामोश रहेंगे, हम पापा ग्रिगोर को पकड़कर अपनी सरजमीन लेकर जाएंगे। जिसके जवाब में वो कहते हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद वो चप्पू चलाकर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पादरी ग्रिगोर के पास एक शख्स पहुंच जाता है। जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो ये जैरकुताई होता है। जैरकुताई कहता है, पापा ग्रिगोर, बिलिजिक के हाकिम रोगातोस ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। हाकिम रोगातोस के सिपाही आपके मुंतजिर हैं। जिसके बाद वो सब उस बेड़े में सवार हो जाते हैं और वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ उस्मान अपने साथियों के साथ एक किनारे पर पहुंच जाता है और वहीं पर मौजूद अपने सिपाहियों से कहता है, हम यहाँ पर इंतजार करेंगे, चलो देखते हैं कि कब वो हमारे पंजों में आएगा। इसके बाद उस्मान बाशुंगर से कहता है, तुम जानते हो कि क्या करना है? जिसके जवाब में वो कहता है, जी मैं जानता हूँ जनाब। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ जैरकुताई पादरी को जब दूसरी जानिब ले जाने लगता है तो उन्हें शक हो जाता है। इसके बाद एक शख्स उठकर जैरकुताई से पूछता है, मेरे दोस्त हम कहाँ जा रहे हैं? थेवडोर और उसके वफादार सिपाही हमारा कहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? जिसके जवाब में जैरकुताई कहता है, वो गोक्सो में आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर पादरी खड़ा हो जाता है और कहता है, वो तो चाकिरजा में हमारा इंतजार करने वाले थे। इसके बाद वो कहता है, अच्छा हमें ही गलतफहमी हुई होगी। ये कहकर वो पीछे हट जाता है और अपने एक सिपाही को इशारा करता है। जिसके बाद वो सिपाही जैरकुताई पर हमला कर देता है और वो बआसानी उस पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद वो पादरी कहता है, हम शहनशाह के पंजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके रिश्तेदारों का कातिल मिकाइल कोसिस या फिर एनागोल का हाकिम निकोला। इसके बाद वो उसकी तलाशी लेने लगते हैं और उसके पास एक चम्मच देखकर कहते हैं, अच्छा तो तुम एक तुर्क हो, तुम समंदर की तह में गर्क होगे। इसके बाद वो उसके हाथ मुंह बांध देते हैं। ये देखकर जैरकुताई हंसने लग जाता है और एक सिपाही लात मारकर उसे नदी में गिरा देता है। जिसके बाद वो नदी के तह में पहुंच जाता है। यहाँ वो सिपाही वापस आकर उस्मान से कहता है, बेड़ा इस तरफ नहीं बल्कि मुखालिफ समत में जा रहा है और जैरकुताई भी उसमें नहीं है जनाब। ये सुनकर उस्मान कहता है, चलो यहाँ से। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ पादरी रोगातोस के सिपाहियों के पास पहुँच जाता है और उन्हें देखकर खुश हो जाता है, लेकिन इसी दौरान उन पर किसी जानिब से हमला हो जाता है। ये देखकर सलेबियों का कमांडर कहता है, ये कातालान हैं। इसके बाद कातालान उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। कातालान का एक सरबराह कहता है, पादरी को यहाँ पर लाओ और दूसरों को खत्म कर दो। ये देखकर पादरी वहीं से पीछे मुड़ जाता है और बेड़े पर सवार वापस नदी में चला जाता है। यहाँ एक जबरदस्त जंग जारी होती है। हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा होता है। इसके बाद पादरी को पकड़ने के लिए कातलान नदी में घुस जाते हैं, लेकिन पादरी के सिपाही बहुत से कातलान को मार देते हैं। नाजरीन, हर तरफ लड़ाई जारी होती है। बहुत ही भयानक मंजर होता है। इसी दौरान एक कातलान उस कश्ती में चढ़ जाता है और पादरी को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन इसी दौरान उस्मान भी वहां पर आ जाता है और उस पर तीर चला देता है। ये देखकर पादरी उस्मान की तरफ देखने लग जाता है। इसके बाद उस्मान दौड़ते हुए घोड़े से नदी में छलांग लगा देता है और तैरते हुए उस बेड़े के करीब आ जाता है। जिसके बाद वो बेड़े पर मौजूद तमाम सिपाहियों को खत्म कर देता है। यहाँ पर गोकतूक, बोरान और बाकी सिपाही भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं और एक एक करके उनका खात्मा कर रहे होते हैं। यहाँ उस्मान के पास एक कातलान आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। थोड़ी लड़ाई के बाद वो उस्मान को नीचे गिरा देता है, लेकिन उस्मान अपना खंजर निकालकर उसकी गर्दन काट देता है। यहाँ जैरकुताई भी बाहर आ चुका होता है और वो हंस रहा होता है। उसे देखकर बोरान कहता है, ये पागल है। यहाँ पीछे रह जाने वाला एक कातलान दूसरे कातलान से कहता है, पादरी कहाँ है? जिसके जवाब में उनका सरबराह कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो डीगो, मैंने उनको मारना था और तुमने पादरी को पकड़ना था। यहाँ उस्मान और उसके सिपाही पादरी को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। इसके बाद उस्मान उस पादरी से कहता है, अब तुम काई सरदार अर्तुरुल के बेटे उस्मान के हाथों में हो। पादरी कहता है, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। यसु मसीह की औलाद के साथ जो तुमने किया तो तमाम मशरिक गिरजा घरों से तुम्हारे लिए बद्दुआएं दी गई उस्मान। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि फिर ये पूरी होती हैं या नहीं। पादरी कहता है, मुझे मार दो, मुझे खौफ नहीं है, मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता।
उस्मान कहता है डरो मत, तुम्हारी जान और माल हमारी हिफाजत में है। इसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है इन्हें खुफिया रास्ते से कबीले लेकर जाओ। इसके बाद बिलजिक का किला दिखाया जाता है। हाकिम रोगातोस अपने दर्जियों के साथ मौजूद होता है और उन्हें बता रहा होता है कि उसका लिबास कैसा होना चाहिए, जिसके जवाब में दर्जी कहता है आपने बड़ी तफसील से बयान किया है, फिक्र न करें, ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। रोगातोस कहता है तुम जानते हो सिलास, मैं सिलाई कढ़ाई करने वालों को बहुत पसंद करता हूँ। ये वसी और बेहतरीन शोबा है, लेकिन बदकिस्मती से ये हुनर मेरे पास नहीं है। इसी दौरान कमांडर थियोडोर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर रोगातोस उन दर्जियों को बाहर भेज देता है। इसके बाद वो कहता है ये क्या हाल किया है तुमने अपना, और पादरी ग्रिगोर कहाँ है? थियोडोर कहता है मैं नहीं जानता जनाब, हम उसे नहीं ला सके। फिर वो कहता है हमारे सिपाही कहाँ हैं, क्या उनमें से कोई भी नहीं बच पाया? थियोडोर सर हिलाकर कहता है नहीं बचा। जिसके बाद वो गुस्से से कहता है बताओ क्या हुआ था वहाँ पर? थियोडोर कहता है कातलान। ये सुनकर रोगातोस कहता है कातलान ने पादरी को क्यों अगवा किया? उन्होंने हमारी मजहब के सबसे अहम आदमी को अगवा किया है। पादरी ग्रिगोर मेरा दोस्त और मेरा रिश्तेदार है। इसके बाद थियोडोर कहता है उसे कोई और ले गया। ये कहते ही उसे वो ख्याल आता है जब वो वहाँ से भाग रहा था, और फिर अचानक उसकी नज़र उस्मान और उसके सिपाहियों पर पड़ गई थी जो पादरी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। इस ख्याल के बाद वो कहता है वहाँ और लोग भी थे, बेतनिया से आए हुए। ये सुनकर रोगातोस गुस्से से कहता है जब तुम कातलान का मुकाबला कर रहे थे तब वो सांप पादरी को वहाँ से ले गए। इसके बाद वो कहता है लेकिन वो कातलान किसके लिए काम करते हैं? क्या वो शहनशाह के लिए काम करते हैं? इसका जवाब हम निकोला से मालूम करेंगे। इसके बाद हरमन काया किला दिखाया जाता है। किलेदार अपने खास आदमी नेस्तोर से कहता है ये हलचल कैसी है? जिसके जवाब में वो कहता है जनाब आपकी बहन मरी कुस्तंतुनिया से रवाना हो चुकी है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। इसी दौरान कातलान का सरबरा अल सलमू वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर किलेदार कहता है ये बदबू जंग में शिकस्त खाने वालों की बदबू है। ये बदबू वादा पूरा न करने वाले नाकाम सिपाहियों की बदबू है। ये लाशों की बदबू है अल सलमू। जिसके जवाब में अल सलमू कहता है आप जानते हैं कि जंग दुरुस्त मालूमात पर जीती जाती है, हमें गलत मालूमात दी गई थी। हमारे अलावा वहाँ पादरी को लेने के लिए पूरा बतेनिया पहुँचा हुआ था। ये सुनकर किलेदार गुस्से से कहता है मुझे किससे मत सुनाओ अल सलमू, हमने तुमसे एक मुआहदा किया था। पादरी को मेरे पास लाने के मुकाबले में मैंने तुम्हें सोना देने का वादा किया था और आधा सोना अदा भी कर चुका हूँ। अगर नफामंद रहे तो तुम रहे, और अगर नुकसान में रहे तो तुम भी नहीं रहे। जिसके जवाब में अल सलमू कहता है अल सलमू कभी खसारे में नहीं रहता। कतालोनिया से यहाँ पर मैं खसारा हासिल करने नहीं आया हूँ। पादरी ग्रिगो को जिसने भी उठाया है मैं उसे तलाश करके आपके पास लाऊंगा और बदले में अपनी मर्जी की मिकदार हासिल करूंगा। जिसके जवाब में किलेदार कहता है मैं अपना वादा पूरा करने वाला आदमी हूँ, पादरी को लेकर आओ और अपना सोना लेकर जाओ। इसके बाद वो अपने आदमी से कहता है आज शाम मैं निकोला के यहाँ दावत पर जाऊंगा। देखते हैं कि खुद को हमारा दोस्त कहने वाले किलेदारों की आंखें क्या कहती हैं। तैयारियां मुकम्मल करो नेस्तोर।